प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से अति महत्वपूर्ण रहेंगे, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आज के इस सेशन में आया हूँ। प्यारे बच्चों, तो हमारे आज के इस सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें, ताकि आपको जो भी प्रश्न में डाउट हो वो प्रश्न बिल्कुल समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, मैं उसी तरह से बतलाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को बिल्कुल फ्री कंटेंट देने के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए प्यारे बच्चों, ताकि आपका तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हो सके। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर प्यारे बच्चों हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको बिल्कुल फ्री बेहतर से बेहतर तैयारी मिल सके। प्यारे बच्चों, मैं हर सब्जेक्ट की चैप्टर बाय चैप्टर, सेट बाय सेट क्वेश्चंस करा दिया हूं, और आज के इस सेशन में मैं ऑब्जेक्टिव हिंदी का बतलाऊंगा। क्लास 10th के हिंदी का गेस्ट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूं, और हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। यदि आपको याद है सारे प्रश्न तो आपका रिविजन हो जाएगा सही तरीके से, और नहीं याद है प्यारे बच्चों तो आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं समय को देखते हुए आज के पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना और क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों। किसका है? हिंदी का मोस्ट वीवीआई जितना भी बतलाऊंगा ये सब गेस्ट ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही बेहतर शिक्षक के द्वारा लाया गया। तो चलिए देखते हैं उस समय को देखते हुए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। देखिए आज का इस सेशन का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? कहाँ से भाग कर आया था प्यारे बच्चों? नेपाल से भाग कर आया था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था प्यारे बच्चों? बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1925 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? क्या रख कर रोने लगी प्यारे बच्चों निर्मला आंखों पर? तो आंचल रख कर रोने लगी। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की थी प्यारे बच्चों? यह प्रश्न कर रहा है किसने की थी? किशोर ने किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चों? परंपरा का मूल्यांकन जो है एक पाठ है, वह किसका पाठ है या किसका पुस्तक है? रामविलास शर्मा का। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है। रामविलास शर्मा यानी शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? शर्मा जी का फुल नाम क्या होगा? रामविलास शर्मा। यानी रामविलास शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप में दिया, यानी दान के रूप में दिया। किसे दिया था प्यारे बच्चों? अब बतलाइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में। भारत सरकार को दिया था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, लैंटिन कवि कौन है? लैंटिन कवि कौन है प्यारे बच्चों? यह प्रश्न कह रहा है लैंटिन कवि वर्जिल है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज पेशे से क्या है प्यारे बच्चों? नर्तक है। पंडित बिरजू महाराज पेशे से क्या है? नर्तक है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे प्यारे बच्चों? चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? रंग करम से। किससे है? रंग करम से। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई? लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई थी प्यारे बच्चों? तो कपिला जी से हुआ था। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी प्यारे बच्चों? रश्मि थी। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए, मस्का का शाब्दिक अर्थ
है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मासिका का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मस्का का शाब्दिक अर्थ प्यारे बच्चों मक्खन हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, क्या करा? बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? कितने से प्यारे बच्चों? बिरजू महाराज के संतान 2 थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो 2 संतानें थी। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, देखिए रॉन नदी कहाँ है? रॉन नदी कहाँ है प्यारे बच्चों? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्षिण फ्रांस में है रॉन नदी, दक्षिण फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रॉन नदी दक्षिण फ्रांस में, इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज के इस सेशन का प्यारे बच्चों यहीं तक प्रश्न था। बहुत ही आशा के साथ कहना पड़ा है कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। सेशन को लाइक करना ना भूले, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूले। और देखिए प्यारे बच्चों कुछ हमारे दो सेकेंड का कुछ हमारा इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप इसे जरूर पढ़ ले। क्या करें, इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है बिहार के टॉप शिक्षकों द्वारा। तो आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आज ही हमसे जुड़े। आपका अपना प्रिय शिक्षक वैभव सर। धन्यवाद प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट होने पर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर हमसे रिप्लाई ले सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्यारे बच्चों।